आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय की अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं। 23 तारीख संभावित टीईटी के एग्ज़ाम की तारीख है। इन 3 दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन हो। कुछ कारणों की वजह से 2 माह पहले होने वाली टीईटी की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। फिर से संभावित डेट आई है। भगवान की कृपा से अच्छे से पेपर संपन्न हो, ऐसी हम सभी कामना करेंगे। सरकार भी अच्छे से प्रयास करती है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से कह लें कि ये गड़बड़ हो जाता है। आप सबने पहले भी अच्छे से तैयारी की थी, आप सबने इस बार भी अच्छे से तैयारी की होगी। भगवान आपको सफलता दे। लेकिन अंतिम 3 दिन हम कैसे पढ़ें कि हम अपनी मार्किंग को बेहतर से बेहतर ले जाएं। हम क्या करें कि 120 को हम टच करें, 150 में हम 120 को टच करें। क्या करें? आज हम वही आपको बताने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हम प्रयास करेंगे समझाने की क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपने जितना अभी तक का मैटर तैयार किया, चाहे किसी कोचिंग के माध्यम से, चाहे अपने स्वयं की मेहनत के माध्यम से, चाहे किसी भी अन्य स्रोत से, आपने जो भी मैटर एकत्र किया हो उसको क्रमबद्धता प्रदान करें और देखें कितना अब तक हो चुका है। जब वो सब हो जाए आपका, तो कुछ ऐसे विशेष टॉपिक हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे बाल विकास। बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इन 30 क्वेश्चनों में जो एक बाल विकास के संबंध में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 105 से भी अधिक है, अगर आपने इनको तैयार कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने अपने प्रयोगों में किन किन पशुओं के ऊपर शोध किए हैं, इन पर भी क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, प्राथमिक अंगन। आपने मेरे YouTube वीडियोस देखे होंगे। इनमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शून्य, आभास संख्याओं पर और प्रतिशतता पर हमने कई वीडियोस दिए हैं। अगर आपने केवल इतने ही तैयार कर लिए और एक लाभ हानि का, शायद कल आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो लाभ हानि पर अगर आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानिए मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन इजीली आपको मिल जाएंगे। अगर आपने पूरे वीडियोस देखे मैथ के, तो और भी आपको मिल सकते हैं। प्रथम भाषा के तौर पर हिंदी होगी सभी की। आपने हिंदी में वर्ण की उत्पत्ति, कौन सा वर्ण की उत्पत्ति मुख से किस भाग से होती है, इसके अलावा तत्सम तत्व, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, इन पर एक बार ध्यान देंगे। समास पर भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि समास आपका खासकर बहुब्री समास से एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। विगत वर्षों में महामृत्युंजय जैसे पूछा गया,
तो बहुब्री समास में और कर्मधारय समास का एक बेसिक अंतर हम आपको बताते हैं। जैसे कर्मधारय समास में किसी न किसी का नाम होता है, लेकिन अर्थार्थ नहीं निकलता। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात कौन पता नहीं। लेकिन बहुब्री समास में किसी न किसी का नाम होता है और उसका भी एक अर्थ होता है। जैसे दशानन, जैसे महामृत्युंजय, किसी न किसी का नाम भी होता है। चक्रपाणि, इसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु जी, अर्थार्थ जरूर निकलता है। संधि विच्छेद जरूर याद करें, संधि विच्छेद को जरूर तैयार करें, खासकर स्वर संधि। समास में तत्सम को थोड़ा सा देख लें। ऐसे ही जब हम तीसरी भाषा की बात करेंगे, दूसरी भाषा की बात करेंगे, उसमें 3 भाषाएं हैं, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू। इसको भी एक बार, जिसकी जो भाषा है, जिसकी संस्कृत है तो उसका मैक्सिमम भाग आपको हिंदी से मिल जाता है, तो हिंदी के साथ में दोनों रजिस्टरों को कंपेयर कर ले, पढ़ेंगे तो बहुत सुविधा रहेगी। फिर एक अन्य विषय है पर्यावरण, जो आपकी मार्किंग को बढ़ाता है। पर्यावरण में आपने भूकंप, ज्वालामुखी, ग्रहमंडल, चट्टाने, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद सागर, विश्व की वो जनजातियां या जातियां जो बहुत से भागों का प्रतिनिधित्व करती हैं, कुछ भारत में, कुछ विश्व में, उनके भी विषय में थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद व्यक्ति विशेष को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? ह्यूमन साइंस, मनुष्य के शरीर के विषय, सारी समस्याओं का समाधान। प्रेशर ही सारी समस्याओं का जड़ है। आराम से खूब पढ़ें, पेपर के एक दिन पहले सो लें, आराम से पेपर देने जाएं। वहां पर भी फड़फड़ाए ना पेपर देख के, आपको आता हो ना आता हो, माइनस मार्किंग नहीं है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ें और एक एक प्रश्न का जवाब देते जाएं। 30-30 क्वेश्चन के 5 स्टेप होंगे, क्रमशः अनुसार 30-30 के स्टेप करते जाएं और उसके OMR शीट का जो आपका सर्किल है उसको ब्लैक करते जाएं। घर से ही अच्छे से पेन 2 ब्लैक कलर के लेते जाएं, उनको अच्छी तरीके से अपना रोल नंबर देख लें, अच्छी तरीके से OMR शीट में भर दें और अच्छे से पेपर दें। कहीं भी बाह्य स्रोत पर विश्वास ना करें, अपनी ईमानदारी से पढ़ी गई पढ़ाई के आधार पर पेपर दें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हम भी यही कामना करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सा आशीर्वाद। खूब अच्छा सा पढ़ें, खूब अच्छा सा पेपर दें। बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।